चंगेज खान, जिसका जन्म 1162 में हुआ और मृत्यु 18 अगस्त 1227 को। चंगेज खान ने मुस्लिम साम्राज्य को लगभग में नष्ट कर दिया। वह एक मंगोल शासक था। चंगेज अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता और साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात रहा। मंगोलिया के लोग चंगेज खान का नाम आज भी बड़ी इज्जत और फख्र से लेते हैं। चंगेज खान का जन्म आज के आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओन्नोन नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजीन या फिर तेमुचीन था। उसके पिता का नाम एसुजेई, जो कियात कबीले का मुखिया था। चंगेज खान के दाईं हथेली पर पैदाइशी खून का धब्बा था। उसके 3 सगे भाई, 1 सगी बहन और 2 सौतेले भाई थे। 12 वर्ष की आयु में चंगेज की शादी बोरोद के साथ हो गई, जिसका बाद में अपहरण हो गया। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज खान ने तलवार उठा लिया और यहीं से शुरू हुई उसकी चंगेज खान बनने की कहानी। चंगेज खान की कबीले की लड़ाई में उसके पिता की हत्या हो गई, जिसके बाद उसने सभी कबीलों को अपने अधीन करने का अभियान चलाया। इसके बाद मंगोलिया से लेकर यूरोप तथा एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया और वहां अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। मंगोल शासक चंगेज खान, जिसके हमले में तकरीबन 4 करोड़ लोग मारे गए, उसने अपने विजय अभियान के बाद धरती की 22% जमीन तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। कहा जाता है कि हर वक्त उसकी तलवार खून से रंगी रहती थी। वह इतना खूंखार था कि उसके नाम से बड़े बड़े राजा अपना साम्राज्य छोड़कर पहले ही भाग जाते थे। चंगेज खान की मृत्यु से पहले उसने ओगदेई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटों और पोतों के बीच अपने साम्राज्य को बांट दिया। पश्चिमी जिया को हराने के बाद 1227 में उसका निधन हो गया। चंगेज खान की मौत के बाद उसके पोते बातू खान ने गोल्डन होर्ड सल्तनत बनाई। यह सल्तनत मंगोल साम्राज्य का ही हिस्सा थी, जिसे किपचक खानत भी कहते हैं। खानत एक ऐसा राज्य को कहा जाता है जिस पर किसी खान की उपाधि वाले शासक का राज्य हो। वर्ष 2003 में एक जेनेटिक अध्ययन में सामने आया कि पूरे यूरेशियाई लोगों में एक विशेष वर्ग का डीएनए पैटर्न है। इस अध्ययन के अनुसार यूरेशिया के 16 समूह के 8% लोगों में यह पैटर्न पाया जाता है, जिसका अर्थ है कि यूरेशिया में लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोग एक ही डीएनए पैटर्न के हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है वे किसी एक ही गोत्र का हिस्सा हैं। अध्ययन करने वाले इसकी और गहराई में गए तो पता चला कि यह पैटर्न मंगोलिया के चंगेज खान के डीएनए पैटर्न से मिलता है। इसका मतलब साफ है, एक समय चंगेज खान का इतना व्यापक प्रभाव रहा होगा कि वह पूरे यूरेशिया में लोगों के डीएनए पैटर्न को बदलने में सक्षम रहा होगा। पाश्चात्य वैज्ञानिकों का मानना है कि चंगेज खान जहां जाता होगा वहां वह केवल स्त्रियों के साथ संबंध बनाता फिरता रहा होगा, क्योंकि डीएनए संरचना जन्मजात होती है और उसमें बाद में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि यूरोप और मध्य पूर्व में विशेषकर ईसाई और मुस्लिम पंथ के क्रूसेडर और जिहादी युद्ध में स्त्रियों को कब्जाने और उन्हें दासी बनाकर अपने मनोरंजन के प्रयोग करने का काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने यही बात चंगेज खान के लिए भी सोच ली कि वह भी ऐसा करता रहा होगा। इसलिए यूरेशिया के हर 200 पुरुषों में से एक पुरुष का डीएनए पैटर्न चंगेज खान से मिलता है। परंतु चंगेज खान के जीवन का अध्ययन करने से यह बात साबित होती है कि वह ऐसा कोई यौन कुंठित शासक नहीं था। चंगेज के जीवन में अन्य स्त्रियां होती तो मुस्लिम बादशाहों के समान उसकी भी दासियों के कई बच्चे होते, जो फिर उसके मरने के बाद सत्ता की लड़ाई में दिखाई पड़ते। लेकिन चंगेज के साथ ऐसा नहीं हुआ। चंगेज खान ने आज के कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपने राज्य का विस्तार किया। भारत से संपूर्ण रसिया, एशिया और अरब देश चंगेज खान के नाम से ही कांपते थे। चंगेज खान ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिमी भारत के काबुल, कंधार, पेशावर सहित कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। एक नए अनुसंधान के अनुसार इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान से उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया। कहते हैं कि मुसलमानों के लिए तो चंगेज खान और हलाकू खान अल्लाह का कहर था। उसके पास इतना पैसा और जमीन था कि वह अपने जीवन काल में न तो इसका उपयोग कर पाया और न ही कभी हिसाब किताब लगा सका।
चंगेज खान पर लिखी एक प्रसिद्ध किताब के लेखक जैक वेदरफोर्ड का कहना है कि जीवन भर लूटपाट सारी दुनिया से पैसा इकट्ठे करने वाले चंगेज खान ने कभी खुद या परिजनों पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मरने के बाद भी उसे साधारण तरीके से दफना दिया गया।